ये जो तकरीबन 3 हफ़्ते पहले वो डिस्कशन हुई थी हलाल और हराम की बिज़नेस सिनेरियो के अंदर, तो उसमें डिस्कशन के दौरान में टॉपिक आ गया था जो बहुत सरसरी सी मैंने बात करनी थी। वो नया कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर मिल्क बैंक्स के नाम का। इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड मेरे ख़्याल में इन्फॉर्मेशन जनरली कम है, लोग नहीं जानते उस बारे में। हमारा असल में मसला ये है कि हम वेस्ट की ना कोई भी रिपोर्ट आती है हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी ना, एकदम से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़ को। हेल्थ के लिए ये चीज़ अच्छी है, बस हम उसी में लग जाएंगे। इतनी कैलोरीज बर्न करनी है रोज़ाना, बस हम उसी को बर्न करने को समझेंगे, बस ये लाजमी हमने बर्न करनी है, ये ना बर्न किया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। तो लाइक वाइज हमारे जो देसी ग़िज़ाएँ हुआ करती थी पहले, हमने उनको किसके कहने के ऊपर रिप्लेस किया? गोरों के कहने के ऊपर रिप्लेस किया हमने। अच्छा खासा आप जो है ना वो अंडे का नाश्ता, पराठे का नाश्ता और दूसरी चीज़ों का दूध का नाश्ता करते थे। गोरों के आके नहीं जी हम तो सीरियल पे लग जाएंगे और हमने अब उस तरह के कॉफ़ी भी होगी तो वो पाउडर होगा, मिल्क भी होगा तो पाउडर मिल्क होगा, और हम बिल्कुल उन लाइनों पे लग गए। और इसी तरह ही बाकी अपने जो बड़े जो ग्रोन अप्स हैं वो तो अपना चलें कर ही नहीं है, फ्रोज़न फूड को और उन चीज़ों पर लगे हुए, फ्रेश चीज़ें छोड़ के उनकी टो में लग गए। हमें तो वो मसाइल नहीं थे जो बाहर के मुल्कों में मसाइल होते थे ना। फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है, किचन को संभालने वाला कोई नहीं है, तो उनकी तो मजबूरियाँ थी ये वाली। हमारी मजबूरी नहीं थी, हमने फैशन और स्टाइल में आके लग गए कि बस ठीक है यार ये अच्छी चीज़ है, हम भी इस तरह करते हैं। उनमें से एक चीज़ है ये जो बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बच्चों के लिए दूध के डब्बे हो गए, और ये जो पाउडर्ड मिल्क होता है बच्चों के लिए, इसके अंदर हो गया जिसमें विटामिन्स होती हैं, इसके अंदर एडिड ये चीज़ है, कैल्शियम इतनी होती है इसके अंदर। जो आप अच्छे ऐड देख सकते हैं जेन में ले आए अपने बचपन से लेके अब तक के टाइम को, कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो इवेंचुअली फिर दोबारा डॉक्टर्स ने कह दिया कि नहीं भाई, असल में बात ये है कि जो मदर्स मिल्क है ना वो असल चीज़ है, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो लिहाजा मदर मिल्क, अब दर्स हो जाना शुरू हो गया दोबारा से मदर मिल्क का। अब उस ज़माने में इमेजिन करेंगे जब लोग कहते होंगे नहीं भाई अल्लाह ने कुरान में ये कहा हुआ है, वही किस ज़माने की बातें कर रहे हो, किस ज़माने की बातें कर रहे हो? औरतों के फिगर ख़राब हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, तो लिहाजा नहीं ये नहीं, हम डब्बों पे जाएंगे। अब हम दोबारा जो है ना वो डॉक्टर्स जितने भी अच्छे अस्पताल है ना वो सब ये कह रहे हैं भाई मदर फीड होनी चाहिए। अब मदर्स की वो सेहत ही नहीं है, उन्होंने वो खाने ही नहीं खाए वो वाले कि उनकी फीड आए। कुरान कहते तो 2 साल का जिक्र आता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे को वो, तो क्या करते हैं फिर टॉप अप करते हैं उसके साथ। अगर ट्राई करना भी चाहें तो वो टॉप अप करने की कोशिश करते हैं कि चलो जो इनसफिशिएंट था वो उससे हो जाए, और फिर ईज़ कि बेचारा बच्चा जिसका हक बनता है ये, उसकी अच्छी सेहत के ऊपर ये हक बनता है, वो बेचारा चंद हफ्तों के अंदर जो है ना वो बिल्कुल ही दूसरे दूध पे आ जाता है, वापस डब्बों के दूध पे आ जाता है। तो बाहर के मुल्क में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिल्क बैंक्स बनाए। जैसा ब्लड बैंक होता है ना कि डोनेशन देते हैं आप ब्लड की जाके, तो वो ब्लड बैंक में जमा हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो ब्लड जो है वो आपकी मिसाल के तौर पर कोई और ज़रूरतमंद था, कहीं हादसा हो गया तो हॉस्पिटल्स के पास सप्लाई होती है और वो उस बैंक से निकाल लेते हैं, बजाय कि दोबारा डोनर ढूंढना शुरू हो जाए, बैंक अवेलेबल है वहाँ से निकाल लेते हैं। इस तरह मिल्क बैंक का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन अदर देन ये कि मिल्क बैंक जो इस तरह के ब्लड की तरह है कि ब्लड अलग अलग पैक्स में होगा, मिल्क बैंक जो होता है ना वो उसके अंदर ये ग्रुप्स का तो मसला नहीं होता कि ये ए ग्रुप है, ये ओ नेगेटिव है, ये ए बी पॉजिटिव है, उस तरह प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसके अंदर ना वो उसी तरह ही है जिस तरह के आम दूध के साथ करते हैं कि हमारे घर के अंदर मिसाल के तौर पे आपने लगाया हो, एवरीडे लगाया हो, तो ठीक है वो उस प्रोसेस में करके पाउडर मिल्क बनाया, लेकिन ओरिजिनल तो दूध ही लेते हैं ना पहले वो। तो दूध जो होता है वो कितने जानवरों का होता है, वो सैकड़ों जानवरों का दूध होगा वो, जिसको वो मिक्सअप कर लेते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं। लाइक वाइज जो मिल्क बैंक का तस्वर है वो ये है कि वो औरतें, वो माएँ जिनके पास सरप्लस मिल्क है, वो क्या करें, उनको ना प्रॉपर सिखाया जाता है कि आप किस तरह से ना इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, और फिर उसके बाद जो है ना वो आप उसको बाकायदा चैरिटीज़ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिलैंथ्रोपी के नाम पे वो कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है फ़लाने स्टेट के अंदर, ये फ़लाने मुल्क के अंदर है, जिनका काम क्या है, उनके लिए खैर खाई या नेकी या चैरिटी क्या है, वो बच्चे जो कि अपनी माँ से महरूम हैं कि वो मिल्क नहीं हो सका उन्हें, तो वो वहाँ से उनको सप्लाई हो जाता है। और इसकी अवेलेबिलिटी या जो उसकी हेल्थ की है ना वो भी पहले मेक श्योर करते हैं कि जो पहले डिपॉजिट होता है उसका हेल्थ चेकअप होता है, और फिर उसको वो प्योर करके और जो भी उनका प्रोसेस होता है उससे करके एक फ्रीज़ करके फिर उसको अवेलेबल करते हैं।
और हॉस्पिटल्स उनके साथ अटैच होते हैं वगैरह वगैरह इस तरह करके, तो ताकि न्यू बॉर्न बच्चा पैदा हुआ और मदर अगर नहीं कर पा रही, उसको बेस्ट फीड नहीं करवा पा रही, तो फिर वो मिल्क वहाँ से सप्लाई उनको मिल जाती है हेल्दी ऑल्टरनेट के। अब इसमें आती है प्रॉब्लम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लाम में फॉस्टरिंग के बारे में बहुत डिटेल्ड अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान में दिए हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि औरत का हक़ ये है या बच्चे का हक़ ये है कि उसको बाद 2 साल तक दूध पिलाए और खाविंद की ज़िम्मेदारी है कि उसने उतने अरसे तक उसको पूरा करना है। इवन इफ़ कि अगर डाइवोर्स भी हो गई थी ना, तब भी जो फादर है बच्चे का, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने वहाँ के उन इतने अरसे का ख्याल रखना है। और इवन हदीस के अंदर जो वाक़यात आते हैं कि अगर औरत से कोई ज़िना तक भी हो गया था, औलाद भी अगर नाजायज़ औलाद थी, तब भी जब तक बच्चा वो फॉस्टरिंग की एज से नहीं निकलता, तब तक उसने उस चीज़ से ख्याल रखना है। ये अहकामात हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो दूसरे अहकामात हैं वो है फॉस्टर रिलेशनशिप्स के। जिस तरह एक माँ के या एक माने कि कपल के औलाद होती है एक, तो वो औलाद जो है, वो जो सिबलिंग्स होंगे आपस में, जो बहन भाई होंगे उनके, वो एक दूसरे के साथ ना एक रहम वाले रिश्तों के अंदर है। उनके यहाँ शादी नहीं हो सकती, और उनके यहाँ जो शादी होती है उसको तो इवन बाहर के मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो भी इसको ना एक ख़ास बुरी सेंस में उसको यूज़ करते हैं। उसके लफ्ज़ ही वो बोलते हैं, इंसेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो, कि इंसेस्ट हो गया ये। फर्स्ट रिलेशंस के अंदर अगर सेक्स का रिलेशनशिप हो जाए तो उसके लिए वो इंसेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ब्लड रिलेटिव जो क्लोज़ होते हैं ना, यानी कि अगर आपका हाफ ब्रदर भी है, हाफ सिस्टर भी अगर आपकी है, कि माँ कॉमन है बाप डिफरेंट है, या बाप कॉमन है और वाइस वर्सा, जिस तरह मर्जी कर लें आप उसे, तो इस सिनेरियो के अंदर जो है ना, वो फॉस्टर जो ब्रदर्स एंड सिबलिंग्स होते हैं वो भी इसी तरह के रिलेशनशिप में कायम होते हैं कि और एक औरत जिसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करें 3 बच्चे अता किया, वो किसी और बच्चे को जो बेशक उसका क्लोज रिलेटिव क्या हो या बिल्कुल ही आउटसाइडर किसी और मुल्क का बच्चा हो, उसको अगर उसने दूध पिलाया, उसने अगर उसको मिल्किंग कर दी है, ब्रेस्ट फीड कराया उसे, तो उसके बच्चों का, उसके 3 बच्चों का इसके साथ रिलेशनशिप कायम हो जाता है फॉस्टर ब्रदर एंड सिस्टर का। ये उसकी माँ बन जाती है और वो उसकी औलाद बन जाती है, फॉस्टर पेरेंट्स। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा थी वो थी बीबी आमना, लेकिन जिन्होंने उनकी जो फॉस्टर मदर थी उनकी वो थी हलीमा सादिया। और हलीमा सादिया की जो औलाद और जिस चीज़ को भी हलीमा सादिया ने पिलाया था, वो सब के सब अल्लाह के रसूल के साथ फॉस्टर सिबलिंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इनके अंदर भी वही अहकामात नाजिल होते हैं जो कि एक आपके रियल सिबलिंग्स के होते हैं, कि आपका इनके साथ शादी नहीं हो सकती, रिलेशनशिप कायम नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये हुआ भी था कि एक औरत ने देखा था कि एक कपल था, उसको पहचाना और उसने बताया, गवाही दी कि मैंने इन दोनों को दूध पिलाया हुआ था। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल ने गवाही ली, एक प्रॉपर से कहते हैं ना कि एक केस चलता है जिस तरह, उस तरह हुआ, और एंड में कह दिया नहीं, इन दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा। इन दोनों को वो उनके लिए वो नहीं जानते थे, इसलिए उसका कोई गुनाह नहीं है, जानबूझ के नहीं उन्होंने किया था। लेकिन आप इससे अंडरस्टैंड ये करें कि अगर इस मैटर को कैजुअली लेके चला जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो माँ बाप की फिर जिम्मेदारी है ना, माओं की जिम्मेदारी, औरतों की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करें और नॉलेज को पास ऑन करें कि उन्होंने अगर किया तो किसके साथ फॉस्टरिंग करवाई थी उन्होंने, किसको दूध पिलाया था उन्होंने, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। अब आते हैं हम लोग मिल्क बैंक्स की तरफ वापस। अब मिल्क बैंक के अंदर तो पता नहीं कितने सैकड़ों औरतों ने किया होगा, और सैकड़ों औरतों का जो दूध मिल के जो वो बनता है, आउटपुट बनता है, वो अगर एक बच्चे को पिला रहे हैं आप, कौन ट्रेस रखेगा उस बात का, कौन उसको मेक श्योर करेगा कि भाई कहाँ से ये आया था, सोर्स क्या था और क्या है। क्योंकि इसका ताल्लुक साइंटिफिकली अब हमें पता है कि इसका ताल्लुक जेनेटिक्स के साथ है आपका, कि अगर आपका ना एक ही ब्लड लाइन के अंदर अगर आप लोगों की इंटर मैरिजेस होती रहे ना, जो इवन जायज़ भी है, कज़न मैरिजेस जिस तरह हो गई, वो मल्टीपल अगर लेवल पे जाती रहती हैं तो डिजीज़ नहीं जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत क्लोज सर्कल के अंदर शादियाँ होती हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके जीन्स के साथ है। और जो बीमारी पैदा हो जाती है ना, वो आपको पता है वो किसको हम क्या बोलते हैं, ये जेनेटिक बीमारी है। कोई इलाज इसको सफाइस नहीं कर सकता, जो मर्जी कर लें आप। वो जेनेटिक एडिटिंग और क्रिस्पर वगैरह वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जीन्स की जो बीमारी होती है ना, वो आप ले के चलते हैं आप साथ। जीन्स के आप उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, जीन एडिटिंग और जो फ्यूचर के टॉपिक्स हैं क्रिस्पर वगैरह, वो एक अलग बात है, वो कभी और मौजूद डिस्कस हो जाएगा।
तो जीन्स जो है ना वो आपका क्योंकि पार्ट होते हैं आपके। तो ये जब फॉस्टरिंग होती है ना, माँ का दूध पीना, और ये भी आपका वही रिलेशनशिप कायम होता है, उसी औरत के खून से वो बच्चे थे और उसी औरत के दूध से ही दूसरे बच्चे हैं। तो इनकी भी दोबारा मैचिंग होगी ना, तो सेम प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ और जेनेटिक प्रॉब्लम्स है ना, ये अकर करेंगी, ये वाली ये प्रॉब्लम्स ऑन द राइज होंगी है। लिहाजा मिल्क बैंक्स के बारे में उलमा ने जो, जैसे जैसे ज़ाहिर बात है नॉलेज आगे आता है उस तरह करके, उसके ऊपर उलमा ने जनरली जो बात की है ना, वो एहतियात वाली बात है, ये है कि इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना हमने। ना हमारी औरतें, मुसलमान औरतें, ना वो डोनेट करें, क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो क्लियर करें ना, पहले से पता हो कि किसको मिल रहा है, फिर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर खिचड़ी पक जाएगी ये वाली, तो फिर कौन हिसाब रखेगा उस चीज़ का। तो लिहाजा जिस तरह से बाहर के मुल्कों के अंदर मिल्क बैंक्स चल रहे हैं, वो मिल्क बैंक्स जो हैं वो हमारे इस्लाम के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा वायलेट करेंगे वो। लिहाजा ना औरतें वहाँ पर इस तरह डोनेट करें और ना ही औरतें जो है ना वो उसको ऑप्ट करें। अलबत्ता अगर कहीं पर कोई मुश्किल सिनेरियो पैदा हो जाता है, कहीं पर भी कोई मुश्किल, मिसाल के तौर पे कि बाहर के मुल्क के अंदर ऐसे जो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है, उसके अंदर क्या क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। एक बच्चा है जिसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है, और या बहुत अनहेल्दी हुआ है, या वो पैदा हुआ, माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उनके पास कोई और इमीडिएट बेहतर ऑप्शन नहीं है, और दूसरा दूध जो है प्री मैच्योर, ख़ास तौर पे बच्चे की बात हो रही है, तो दूसरा दूध जो है वो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है डॉक्टर्स की तरफ से। अब ऐसे सिनेरियो में हॉस्पिटल, बाहर के मुल्कों के हॉस्पिटल ऑफ़र कर रहे हैं कि मिल्क बैंक का ऑप्शन है हमारे पास। अब क्या करें? अब यहाँ पर वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि क्या ये लाइफ सेविंग से ऑप्शन है या नहीं है। अगर ये एक सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, फिर इस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये लाइफ सेविंग है और आपको पता है कि नहीं करेंगे तो शायद बच्चे की डेथ ही हो जाए, फिर इसको कर लेना चाहिए, इस मामले में हमारे उलमा के दरमियान में इख्तलाफ है। जो बड़ा ग्रुप, हनफी ग्रुप जो है, उनके नज़दीक मेनली कि 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क भी अगर आपने, एक बच्चे ने एक दफ़ा भी शक कर लिया ना अगर, तो रिलेशनशिप कायम हो जाता है। लेकिन जो हदीस को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, वो एक रिवायत है जो सही मुस्लिम के अंदर आती है, उसके मुताबिक वो ये इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं कि नहीं, कम से कम ना, या तो बच्चे ने एक पूरा ड्रिंक ले लिया एक दफ़ा पूरा, और उसको काउंट का भी जिक्र आता है कि अगर 5 दफ़ा उसने कम से कम ना 5 दफ़ा शक कर लिया हो, एक पूरी जो कंप्लीट पेट भरना जो है बच्चे का, उसमें 5 को करें ना, वहाँ से फिर फॉस्टरिंग का वो आता है। हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह सकते हैं हम लोग कि इनफ पी लिया उसने कि अब उसके वाकई उसके जो ना जीन्स और उसको इम्पैक्ट या अफेक्ट वो चीज़ कर सकती है। तो लिहाजा ये नए नए जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ये इसके ऊपर उलमा का और जो हमारे स्कॉलर्स और जितने भी हैं ना, उनका इदराक होना बहुत ज़रूरी है। और इससे एक और बहुत बात भी साबित होती है, कुरान के जो अहकामात हैं ना वो दायमी है, फॉर एवर है, हमेशा चलते हैं। ये चंद साल पहले तक तो ये लग रहा होगा कि यार ये फॉस्टरिंग और ये आयात है ना, ये तो बस ऐसी आयात है, इनको तो गुजारो, बस क्या करना है हमने बिना आयात को जिक्र करके। यानी कि यहाँ पहले वक्तों में इस तरह होता था और ये वो इस तरह के, अब तो ये होता ही नहीं, अब तो वो दूसरा तारों में दूध के डब्बों पे आ गए हैं, तो लिहाजा ये तो आयात जो है ना रेलिवेंट हो गई हैं। नहीं, अब देखें किस तरह से एकदम से ज़माने ने पलटा खाया और किस कदर ये रेलिवेंट हो गई हैं, और टेकन बाय सरप्राइज़ वाली रेलिवेंट हुई हैं कि हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे इस चीज़ के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे।